जय हिंद, जय भारत। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। अब आपके सामने तालियां बजा के स्वागत करिए, तालियां बजा के स्वागत है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी राम गोविंद चौधरी जिंदाबाद। दोनों तालियां बजाइए, दोनों तालियां। माननीय अखिलेश यादव जी का स्वागत करिए। आप क्या बोलना? अखिलेश यादव, हाथ उठा के ताली बजाओ दोनों हाथों से। अखिलेश यादव हमारे पास नहीं है। मैं इस मौके पर सबसे पहले आप सभी को आज के त्योहार महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज के शुभ दिन पर मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला है। जो बलिया की धरती, भिरगू बाबा की धरती और शिवरात्रि हो, तो इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है बलिया के लोगों से मिलने का। मैं सबसे पहले बलिया के धरती को नमन करता हूं और यहाँ के क्रांतिकारियों का, यहाँ के क्रांतिकारियों को भी मैं नमन करता हूं। बलिया कहने को तो आखिरी में जिला है, कहने को तो आखिरी में जिला है, लेकिन राजनीति को दिशा देने में सबसे आगे है। कभी भी देश को जरूरत पड़ी होगी, अगर अपना बलिदान भी देना पड़ा होगा, तो बलिया के लोग देश के लिए पीछे नहीं हटे, अपना बलिदान देकर के देश की सेवा की है। ये 6वें चरण का चुनाव होने जा रहा है। अभी तक जो चुनाव हुए हैं आपको जानकारी मिल गई होगी। समाजवादी पार्टी और गठबंधन सबसे आगे दिखाई दे रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि 6वें चरण में भारतीय जनता पार्टी को बलिया की जनता छांट के रख देगी। बलिया के हमारे किसान भाइयों, यहाँ पर मजदूर भाई हैं, बड़ी संख्या में हमें नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं, हमारी माताएं बहनें भी हैं। बताओ, पिछले 5 साल से ये डबल इंजन की सरकार झूठ बोल रही है कि नहीं बोल रही है? कहने को तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अगर सच्चाई देखोगे तो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। इनके नेताओं के भाषण सुनिए। जो छोटे नेता हैं छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हमारे किसान भाइयों को कहा गया कि सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई दिखाई दे रहे हैं, हमें आदरणीय बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। बताओ, किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। जब किसानों को खाद चाहिए थी, ये सरकार खाद नहीं दे पाई। डीएपी चाहिए थी, डीएपी नहीं दे पाए। और जब खाद मिल भी गई
तो बताओ खाद की बोरी से चोरी हो गई क्या नहीं हो गई? अभी तो 5 किलो की चोरी हुई है। अगर इन्हें मौका मिल गया तो ये 10 किलो की चोरी कर लेंगे। बताओ डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और याद कीजिए, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जैसे ही सरकार में आए तो हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डा बेच दिया। पानी के जहाज बेच दिए। पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं वो बंदरगाह बेच दिया। रेलवे विभाग की रेलगाड़ी बेच दी। रेलवे स्टेशन बेच दिए। बताओ बेच दिया कि नहीं बेच दिया? और इसलिए बेच दिया क्योंकि आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस जब सब बिक जाएगा तो फिर नौजवानों को नौकरी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताओ नौकरी कहाँ है? बताओ बलिया के लोगों, इस सरकार ने कितनी नौकरी दी है? बताओ रोजगार मिला नौजवानों को? और पिछले 5 साल से हमारे नौजवान इंतजार कर रहे हैं। बताओ और इंतजार तो नहीं करोगे? बताओ फौज में भर्ती हुई कि नहीं हुई? इसलिए नौजवानों मैं कह के जा रहा हूं कि जो लोग कहते थे गर्मी निकाल देंगे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज की भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल फौज की भर्ती निकालेंगे, नए और पुलिस में भी भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों का भाग्य और भविष्य को बेहतर करेंगे। ये बाबा मुख्यमंत्री 5 साल से उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रहे थे। कह रहे थे कि वो 24 घंटा काम करते हैं। अगर 24 घंटा काम कर रहे होते तो क्या सरकार के 11 लाख पद खाली होते? आज 11 लाख पद खाली हैं। हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाता, लेकिन इन्होंने 11 लाख पद नहीं भरे हैं। समाजवादी सरकार आएगी तो 11 लाख पद भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। ये बीजेपी वाले झूठ बोलने वाले लोग, ये सपने दिखाने वाले लोग, ये जुमला फेंकने वाले लोग, ये छल से जनता को धोखा देने वाले, इसलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो जनता को समय समय छलते हैं, इन छलियों को अगर कोई जवाब देगा तो हमारे बलिया के लोग इनको जवाब देने का काम करेंगे। इस बार बलिया के लोग अपनी ताकत से और धुआंधार वोटिंग कर करके भारतीय जनता पार्टी का धुआं निकालने का काम करेंगे। और मुझे तो लग रहा है कि इतना जोश देख करके, इतना उत्साह देख करके कि ये जो गर्मी निकालने वाले थे, इस बार इनकी भाप निकाल देगी, बनता भाप। बताओ गर्मी निकालने वालों की वोट डाल के भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? और जब से ओम प्रकाश राजभर जी साथ आए हैं,
पीला रंग साथ आया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ढीले पड़ गए कि नहीं ढीले पड़ गए? ढीले पड़ गए और समाजवादियों ने सबको जोड़ लिया। ये हमारे सामने जो दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी नीला रंग, ये भी साथ आ गए, संजय चौहान भी साथ आ गए और अपना दल से लेकर के सभी दलों को साथ लाने का काम समाजवादियों ने किया है। अब ये भरोसा हो गया कि सरकार जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। अब तो कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसलिए हम साथियों बताना चाहते हैं, जहां डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारी माताएं बहनें जानती होंगी उनका सिलेंडर नहीं भर पा रहा है। बताओ, सिलेंडर जब दिए गए थे बलिया में तब 400 रुपए का था और आज अगर सिलेंडर भरवाओगे तो बताओ 1000 रुपए में भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा? हो गया महंगा सिलेंडर के नहीं? हमारे गांव वाले लोगों ने अब सिलेंडर को अलग रख करके उस पर कपड़े रख दिए, सामान रख दिया है, कोई भरवाने नहीं जा रहा है। इसलिए अपनी हम माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार थी तो 500 रुपए पेंशन दिया करते थे। इस बार समाजवादी सरकार बनवाना 1000 नहीं। आपका सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? सिलेंडर खाली पड़ा है घर पे कि नहीं? इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो आप लोगों को 1500 रुपया महीना पेंशन देने का काम करेंगे। आप अपना सिलेंडर भरवाना चाहो सिलेंडर भरवा लेना, और अपने लिए अगर नई साड़ी खरीदना चाहोगे तो नई साड़ी खरीद लेना, और बच्चों के लिए कुछ खरीदना हो तो बच्चों के लिए कुछ खरीद लेना। इसलिए 1500 रुपए अपनी माताओं बहनों को देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? बिजली का करंट लगता है। इसलिए समाजवादियों ने कहा है कि सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, आपको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, बल्कि किसानों की सिंचाई माफ होगी, एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये बीएड टेट वाले आए हैं, 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट 2011 को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे 69,000 वाले खड़े नौजवान, इतना आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना इन्होंने किया है। समय समय पर लाठी संघर्ष, जेल गए, लेकिन ये हमारे पीछे नहीं हटे। समाजवादी सरकार आएगी तो इस घोटाले की जांच कर करके अपने अभ्यर्थियों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये रोजगार सेवक अपने आप को नियमितीकरण चाहते हैं, इसलिए सरकार बनेगी तो रोजगार सेवकों का नियमितीकरण करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बताओ हमारे भाइयों बहनों, कहने वाली नौकरियां अगर किसी विभाग में है तो हमारे शिक्षा विभाग में है। हमें नई भर्ती बीएड टेट को, बीपीएड को, बीटीसी वालों का भी अगर देना पड़ेगी नौकरी तो समाजवादी सरकार में हम लोग देने का काम करेंगे। ये हमारे नौजवान जो हर साल भर्ती देखते थे, भर्ती नहीं देख पाए, और सरकार ने 3 साल से भर्ती नहीं की तो हमारे नौजवान वर्दी भी नहीं पहन पाए।
ये सुबह से लेकर के शाम तक दौड़ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कईयों की आयु की सीमा ऊपर हो गई है। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी। सरकार बनने पर आर्मी की भर्ती कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे और इस बात के लिए भी कहेंगे कि अगर आयु सीमा को छूट दे सकते हैं तो आयु सीमा की भी छूट मिलनी चाहिए। इधर देखा होगा आपने, बीजेपी वाले अंग्रेजी सिखा रहे हैं। कभी ए फॉर ये कहते हैं, बी फॉर कुछ और कहते हैं, एन फॉर भी बताते हैं, जेड फॉर भी बताते हैं। हम इन बीजेपी वालों को अंग्रेजी नहीं हिंदी सिखाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर देश से काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून। बताओ काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? और बीजेपी वालों के आपने देखा प्रत्याशी कैसे माफी मांग रहे हैं। उनके प्रत्याशी दंडवत होकर के जनता से माफी मांग करके वोट मांग रहे हैं और एक प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा करके माफी मांग रहा है। एक बीजेपी का प्रत्याशी तेल मालिश कर करके वोट मांग रहा और माफी मांग रहा है। मैं इन बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, तुम चाहे तेल मालिश कर लो, चाहे चंपी मालिश कर लेना, लेकिन यहां की जनता बीजेपी को माफ करने वाली नहीं है। और जिस बीजेपी ने 700 किसानों की जान ले ली हो, जीप चढ़ा करके किसानों की जान ले ली हो, ये बीजेपी वाले अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी हमारे किसान इनको माफ करने वाले नहीं हैं। और इस बार इनको किसान और नौजवान मिलकर के उत्तर प्रदेश से साफ कर देंगे। इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं। हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं। हम उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली की ओर ले जाना चाहते हैं। समाजवादियों ने एम्बुलेंस भी चलाई। आपको याद होगा कोरोना के समय पर अगर सबसे ज्यादा कोई मदद कर रहा था तो आपके यही एम्बुलेंस आपके घर घर जाकर के मदद कर रही थी। जब से बाबा जी की सरकार आई है एम्बुलेंस को भी बर्बाद कर दिया। बताओ एम्बुलेंस बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? मैं अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो इलाज का पैसा अगर हमें सरकार से भी देना पड़ेगा तो हम देने का काम करेंगे। और अपने गरीबों के लिए अगर बलिया में दुगनी एम्बुलेंस चलानी पड़ेगी तो एम्बुलेंसियों की संख्या बढ़ा करके अपनी गरीबों की मदद करेंगे। ये 100 नंबर व्यवस्था इसलिए बनाई थी जिससे हमारे गांव के रहने वाले लोग थाने में न जाएं, उन्हें थाने न जाना पड़े। कई बार गरीब जब थाना जाता था तो उसके साथ भेदभाव होता था, वसूली हो जाती थी। इसीलिए 100 नंबर बनाया था कि अगर कहीं घटना हो जाए, कहीं झगड़ा हो जाए, कहीं पानी को लेकर के खेतों पे विवाद हो जाए तो फोन मिलाता था गरीब और पुलिस उसके घर पर पहुंच करके मदद करने जाती थी। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 का 112 किया है तब से हमारी पुलिस का भी इन्होंने कबाड़ा कर दिया। इसलिए व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते में ले जाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत का संविधान बचाने के लिए हम आपसे बलिया के लोगों से निवेदन अपील करने आए हैं। हम आपसे मदद मांगने आए हैं।
बताओ, आप हमारी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रहे, बताओ सदन में मुकाबला करते रहे बीजेपी का कि नहीं किया? अगर कोई बाबा मुख्यमंत्री और बीजेपी का जवाब देता था तो यही नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी खड़े होकर के विधानसभा में उन्हें ललकारने का काम करते थे। इसलिए ये चुनाव सरकार बनाने का है। और अब तो आपके साथ ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए हैं। बताओ, आपकी ताकत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आपके साथ लोग जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? तो मुझे पूरा भरोसा है कि बलिया के लोग इस बार ऐतिहासिक वोट दे करके हमारे दोनों प्रत्याशी राम गोविंद चौधरी जी और हमारे जयप्रकाश अंचल जी को ऐतिहासिक वोट दे करके जिताने का काम करना। बताओ, जिताओगे? सरकार बनवाओगे? और महंगाई से परेशान रहे? ए नौजवानों, नौकरी और रोजगार नहीं मिला, याद है 5 साल? ये नौजवानों के हाथ में हमें स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिए? वो तो कह रहे थे हमने 2 करोड़ बांट दिए, बलिया वालों को नहीं मिले। और लैपटॉप बांट दिए, वो नहीं मिले। वो तो कह रहे थे लैपटॉप सबको दे दिया। बाबा जी ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते। और उनकी एक तस्वीर देखी, तस्वीर जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। और जब से वो तस्वीर हमने देखी, हमें जानकारी मिल गई कि बाबा मुख्यमंत्री ये स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। बताओ, धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? डीजल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? पेट्रोल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? प्रधानमंत्री जी याद दिला के गए कि बलिया में सिलेंडर बांटे थे, लेकिन ये बताना भूल गए जब बांटे थे तब 400 रुपए में भर जाता था। आज जब वोट मांगने आए हैं तो बताओ 1000 रुपए में भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है? और जिन्होंने आज अखबार पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि फिर सिलेंडर महंगा कर दिया। बताओ, महंगा हो गया कि नहीं हो गया? समाजवादी सरकार बनेगी तो साल में 2 सिलेंडर आपको फ्री देने का काम करेंगे। और अपने नौजवानों को 1 लीटर जिनके पास मोटरसाइकिल है पेट्रोल हर महीने फ्री दिया जाएगा। इसलिए आप लोग मदद करें। हमारे बहुत ही पुराने नेता जिन्होंने समय समय पर हमारा और पार्टी का साथ दिया, और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब सबसे आगे खड़े थे हमारे आपके प्रत्याशी आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी। और कोई मुकाबला करता है सदन में तो यही है जो मुकाबला करते हैं। बताओ, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? कम से कम इतने वोटों से जिताना कि जब सदन में खड़े हों तब पता लगे कि हाँ कितने वोटों से जीत करके आए हैं। बताओ, मदद करोगे माताओं बहनों, नौजवानों और हमारे किसान भाइयों, और ये पानी की टंकी पे खड़े नौजवान, मदद करोगे? और इसीलिए कि आवाज जा रही कि नहीं जा रही हम चेक कर रहे थे वहां तक। और हमारे दूसरे जयप्रकाश अंचल जी की मदद करोगे? दोनों साइकिल चुनाव चिन्ह याद रखोगे? जहां साइकिल की हम मदद मांग रहे हैं वहीं हमारे छड़ी वाले भी दूसरी जगह चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता होगा। वहां साइकिल वाले मदद कर रहे हैं, यहां छड़ी वालों मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद।